ये सीरीज का थर्ड पार्ट है। तो अगर तुम लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले जाकर वो देख लो। खैर, अगर तुमने वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि इस चीज की वजह से रीच बढ़ सकती है और हमारा थोड़ा सा भला हो सकता है। जिसे देखते हुए अचानक से इस जिनको अपनी एल्बो से हिट करने लगा, जैसे कि उसे कहना चाह रहा हो कि अबे क्या कर रहा है, जल्दी से उसे ड्रिंक करने के लिए हमारे पास इनवाइट कर। और उसकी इस बात को काफी ज्यादा सारी से समझते हुए जिन भी खड़ा होकर इनकी अटेंशन गेन करने के लिए हंसते हुए कहने लगता है। अब से यहाँ पर दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, अगर आप हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहें। लेकिन हम देखते हैं कि जिन की इस बात पर कोई भी रिएक्शन ना देते हुए उसके पास ही आकर बैठ जाती है, जिसे देखते हुए जिन थोड़ा सा एम्बैरेस होते हुए कह रहा था, ओह आप तो पहले ही बैठ गई हैं, हा। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी के सभी गार्ड्स लिन का वहाँ पर वेलकम देने के साथ साथ ये भी पूछ रहे थे कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो लिन उनका शुक्रिया अदा करते हुए बताती है कि वो भी फ्रंट लाइन पर जा रही है, जिस चीज को सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और लिन की इस बात को सुनने के बाद वो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ये फ्रंट लाइन पर जा रही हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन भी अपने मन ही मन में सोच रहा था कि इस जैसी जगह पर आने से पहले बड़े बड़े वॉरियर्स भी घबरा जाते हैं, लेकिन एक लड़की होने के बावजूद भी ये ऐसे किसी जगह पर अकेली जाना चाहती है। और क्योंकि ये सब कुछ सोचते हुए उसके दिमाग में काफी ज्यादा सवाल पैदा हो रहे थे, तो अपनी क्यूरियोसिटी दूर करने के लिए पूछ लेता है कि माय लेडी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों जाना चाहती हैं। तो इस सवाल पर लिन उसकी तरफ देखने के बाद कोई जवाब नहीं देती, और क्योंकि लिन इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी तो इस सवाल को इग्नोर करने के लिए उसे कहने लगती है कि मुबारक हो, तुमने अपना वेट काफी ज्यादा लूज कर लिया है। तो लिन भी हंसते हुए कहने लगता है कि जैसा कि आपने इस चीज को नोटिस कर लिया तो इसका मतलब है कि मेरी प्रैक्टिस का मेरी बॉडी पर थोड़ा बहुत असर हुआ ही है। तो लिन कहती है, हाँ सच में तुम काफी ज्यादा पतले हो चुके हो। तो जिन कहता है, मुझे शर्म आ रही है, इतनी भी तारीफ न करो। जिनकी इस बात को सुनते हुए अचानक से स्योंग भी कहने लगता है कि यंग मास्टर च्योन वो पूरी जर्नी के दौरान काफी ज्यादा रेकलेसली ट्रेनिंग करते रहे, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि पतला होने के साथ ये काफी ज्यादा हैंडसम भी हो जाएंगे। तो जिन भी हंसते हुए कहने लगता है कि मैंने भी सुना था कि मैं थोड़ा बहुत भी आया हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि लिन अचानक से खड़ी होकर वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि मुझे थोड़ी सी फ्रेश एयर लेनी है, तो इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। जिसे अचानक से जाता हुआ देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान तो होता है, लेकिन तभी अचानक से गार्ड के कहने पर कि यंग मास्टर च्योन अगर पहली ड्रिंक आप लेंगे तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जिन भी हंसते हुए अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगता है, और फिर इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें बाहर की तरफ टहलते हुए लिन को दिखाया जाता है, जो कि जिन के बारे में सोचते हुए कह रही थी कि उसकी शक्ल बिल्कुल मांडू जैसी है। खैर, ये अजीब सा नाम इस डोल का है। खैर, लिन अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि उस वक्त उसने जिस मूव को शो किया था बेशक वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उसके पास पर इन्वेस्टिगेट करने पर मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चला कि उसने पहले कभी उस तरह की किसी मार्शल आर्ट को सीखा है या फिर किसी भी मार्शल आर्ट को सीखा है। और इन्हीं कुछ चीजों की वजह से मुझे उसके अंदर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी, क्योंकि इतनी गंदी फिजिक और इस स्टेमिना के साथ वो उस लड़की को हरा ही नहीं सकता था। तो इसी वजह से मैं इसे इतनी ज्यादा डेंजरस प्लेस पर अकेली तो नहीं जाने दे सकती थी, तो मुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा। और इसकी शक्ल को देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि इसका जिन पर दिल आ गया, क्योंकि बहन जी को जिन अपनी डोल की तरह ही काफी ज्यादा क्यूट लगता है। और क्योंकि बहन जी को जिन पसंद आ गया था तो पूरी जर्नी वो उसका पीछा करती रही, जिस चीज को आम अल्फाजों में स्टॉकिंग भी कह ही सकते हैं। लेकिन फिर इस चीज को देखने के बाद कि जिन किस तरह काफी तरह आसानी से उन बैंडर्स को हरा सकता है, वो अपना फ्रंट लाइन पर जाने वाला इरादा रद्द करने के बारे में सोचने लगती है, बल्कि सोचने नहीं लगती, जाने का ठान ही लेती है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो दोबारा से होटल की तरफ जाने के लिए मुड़ने लगती है, लेकिन तभी से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनकर अपनी सोर निकालकर सामने की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि सामने की तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था, जो कि लिन का उस पर हमला करने से पहले ही उस पर हमला कर देता है, जिसके उस अटैक को काफी ज्यादा आसानी से डॉज करने के बाद लिन उसके पीछे आ जाती है। और फिर अपने मन में सोचते हुए कि वो कुछ स्ट्राइक्स में मारा जाएगा, वो उस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा अटैक्स कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन के इन अटैक्स का उस मॉन्स्टर पर जरा सा भी असर नहीं हुआ था, जिस चीज को देखकर लिन काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अगले ही समय काफी ज्यादा से लिन पर हमला कर देता है, और उस मॉन्स्टर के एक ही अटैक में लिन काफी ज्यादा दूर फेंका जाती है। लेकिन फिर काफी ज्यादा तेजी से अपने आप को उस अटैक से संभालने के बाद जैसे ही उसने सामने की तरफ उस मॉन्स्टर को देखा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या एक परवर्ट, क्योंकि ये मॉन्स्टर थोड़ा सा बड़े साइज का इंसान था, इंसान नहीं था अबे, क्योंकि ये मॉन्स्टर बिल्कुल किसी इंसान की तरह था, लेकिन काफी ज्यादा बड़ा था, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। और सही है, कोई भी लड़की इस तरह के मॉन्स्टर को देखने के बाद यही कहेगी। खैर, हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी
काफी देर से लिन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है, जिसे अपनी तरफ यूं बढ़ता हुआ देखकर लिन उस पर काफी ज्यादा स्लैश अटैक्स कर देती है। लेकिन लिन के इन अटैक्स का भी उस मॉन्स्टर पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था, जिस चीज को देखकर लिन काफी ज्यादा घबरा जाती है। इस चीज को देखते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान हो ही रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से जिनके साथ आया हुआ एक गार्ड आ जाता है। अबे आखिर तू है कौन? ये कहते हुए वो गार्ड उस मॉन्स्टर की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा था, जिस गार्ड को यूएस बिना कुछ सोचे समझे उस पर अटैक करता हुआ देखकर लिन उसे ये कहकर रोकने की कोशिश तो करती है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इससे पीछे रहो। लेकिन इतने में वो गार्ड उस मॉन्स्टर पर हमला कर चुका था। लेकिन इस हमले की वजह से उस मॉन्स्टर को तो कुछ नहीं होता, बल्कि इस चीज की वजह से उसी बंदे की तलवार टूट गई थी, जिस चीज को देखते हुए वो गार्ड हैरान हो ही रहा था। लेकिन एट द नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपना हाथ उस गार्ड की बॉडी में पियर्स कर देता है और लिन भी पीछे की तरफ से उस मॉन्स्टर पर हमला करके उस गार्ड को बचाने की कोशिश तो करती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लिन की उस स्वॉर्ड को काफी ज्यादा आसानी से पकड़ने के बाद पीछे की तरफ मुड़कर उसे काफी ज्यादा क्रीपी लुक देने लगता है, जिस चीज को देखते हुए लिन काफी ही ज्यादा घबरा चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर लिन पर हमला करके उसे खत्म कर पाता, तभी हम देखते हैं कि कोई चीज काफी देर से उस मॉन्स्टर पर हमला करने के बाद पीछे की तरफ आ जाती है, और वो कोई चीज नहीं बल्कि अपना जिन था, जो कि लिन को उस घातक अटैक से बचाने के बाद, जिसकी वजह से लिन मर भी सकती थी, उससे पूछने लगता है कि क्या आप ठीक हैं? तो लिन उसे बताती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये पर्सन और उस पर्सन की हालत को देखकर, जो कि ऑब्वियसली उनका साथी ही था, वो सभी लोग काफी तरह गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जिन उन सभी के सभी लोगों को होटल में वापस जाने को बता रहा था, तो जिनकी इस बात को सुनने के बाद सियोंग थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं? इस पास्टर ने हमारे साथी को मार दिया है, तो हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं? तो जिन उसे बताता है कि ये हमारा पीछा करते हुए जरूर आएगा, तो तब अपना बदला पूरा कर लेना, लेकिन आप यहाँ से भागो, क्योंकि अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो ये हम सभी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके मार ही डालेगा। जिनकी इन सभी बातों को सुनने के बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने को मान जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जिन की तरफ ही बढ़ रहा था, जिसका सामना करने के लिए जिन पूरी तरह से तैयार तो था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने लिन आ जाती है, जिसने कि उस मॉन्स्टर की इस घातक अटैक को अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया था। इस चीज को देखते हुए जिन काफी तेजी से उन सभी के सभी लोगों को तेजी से वहाँ से भागने को बताने लगता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन भी उस मॉन्स्टर का अटैक ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाती और अचानक से ही अपना बैलेंस खोकर पीछे की तरफ गिरने लगती है। और अगर इस पोजीशन में लिन पर अटैक होता तो उसकी जान जाना पक्की थी। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लिन पर हमला कर देता है, लेकिन पीछे की तरफ खड़ा हुआ जिन लिन को अपनी तरफ खींचकर उस अटैक से बचा लेता है, और अपने अटैक को यूं मिस हुआ हुआ देखकर वो मॉन्स्टर भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जिन लिन के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को बता रहा था, और क्योंकि ये दोनों बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे थे, तो वो मॉन्स्टर उन्हें ढूंढ ही नहीं पाता। और जिन भी उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि जब से मैंने इसे देखा है इसने अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोली, तो क्या इसका मतलब है कि इसकी आंखें, यानी कि जिन को कुछ ना कुछ तो समझ आ गया था, जो चीज ऑब्वियसली हमें इस वक्त नहीं बताई जाती, यानी कि आगे देखो पता चल जाएगा। जिन उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए ये सब कुछ फिगर आउट कर ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से सियोंग और उसके सभी के सभी साथी जिनको आवाज लगाते हुए पूछने लगते हैं कि क्या आप ठीक हैं, और उन सभी लोगों का इस तरह आवाज करने की वजह से जिन और लिन दोनों ही घबरा जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस चीज की वजह से ये मॉन्स्टर काफी गंदे से स्माइल देने लगता है, और फिर काफी देर से उसी होटल की तरफ बढ़ने लगता है। और इस मॉन्स्टर को इस तरह उस होटल में जाता हुआ देखकर जिन काफी देर घबराते हुए कह रहा था, अरे नहीं, उस होटल में तो काफी ही ज्यादा लोग हैं। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट करके हमें उसी होटल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी, और जिन और लिन का वहां से पहुंचने से पहले उसने काफी ज्यादा लोगों को मार भी दिया था। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि सामने की तरफ सियोंग उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहा था। खैर इस चीज को मुकाबला तो नहीं कह सकते, क्योंकि सियोंग अपनी पूरी की पूरी जान लगाकर उस मॉन्स्टर से अपनी स्वॉर्ड छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अबे छोड़ भी दे। सियोंग अपनी पूरी की पूरी जान लगाकर उस मॉन्स्टर के हाथों से अपनी स्वॉर्ड छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन एक टेबल उठाकर उस मॉन्स्टर के सर पर मार देता है, जिस चीज की वजह से उस मॉन्स्टर ने सियोंग की तलवार से छोड़ी थी, लेकिन इसी के साथ काफी ज्यादा दूर जाकर फेंका भी जाता है। और उस मॉन्स्टर को गिराने के बाद जिन वहां पर मौजूद सभी के सभी लोगों को चुप होने को बता देता है, लेकिन जिन की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सियोंग उससे पूछने लगता है कि क्या आप ठीक हैं। और इसी के साथ जिनके मना करने के बावजूद भी वहां पर मौजूद दूसरे लोग भी काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे, जिस चीज को देखते हुए जिन काफी ज्यादा घबरा कर अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि ये काफी ज्यादा पूरा हुआ, अगर ये लोग चुप नहीं हुए तो यहाँ पर मौजूद कोई भी बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिन अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, तभी हम देखते हैं कि सामने की तरफ वो मॉन्स्टर भी खड़ा होने लगता है, जिसे ये दोबारा से खड़ा होता हुआ देखकर सियोंग सभी लोगों को वार्न करने लगता है कि वो दोबारा से खड़ा हो रहा है, तो पार्ट के लिए दोबारा से तैयार हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन जोर जोर से चिल्लाते हुए होटल में मौजूद चीजों को गिराने लगता है, और क्योंकि इस चीज की वजह से काफी ज्यादा शोर हो रहा था, तो वो मॉन्स्टर किसी भी इंसान की पोजीशन का सही से अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। और इसी के साथ जिन भी वहां पर मौजूद सभी के सभी लोगों को चुप होने को बता
देता है। और अब की बात जिन की इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग चुप भी हो गए थे, जिसे देखते हुए जिन एक चेयर उठाकर सामने की तरफ फेंक देता है। और क्योंकि ये मोस्टर सिर्फ साउंड्स को सुनकर रिएक्ट कर रहा था, तो उस चेयर की नॉइस की वजह से उसका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि होटल की ओनर की इस मोस्टर को देखकर काफी ज्यादा फटी हुई थी और वो चिल्लाने की काफी ज्यादा कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जिनके साथ आया हुआ एक गार्ड उसके मुंह पर हाथ रखे हुए था कि कहीं भाई साहब रोला डालकर हम सभी लोगों को मरवा ही ना दें। लेकिन दूसरी तरफ जिन अभी भी कोई नॉइस क्रिएट करने वाली चीज को ढूंढ रहा था ताकि उस मोस्टर का ध्यान डाइवर्ट कर सके। और जहाँ एक तरफ जिन ये सब कुछ सोच रहा था, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन उस मोस्टर पर अटैक कर देती है। लेकिन वो मोस्टर लिन के इस अटैक को काफी ज्यादा आसानी से ब्लॉक करके उसे अपने आप से काफी ज्यादा दूर कर देता है। लेकिन लिन काफी ज्यादा जल्दी से अपने आप को संभालने के बाद दोबारा से उस मोस्टर पर काफी ज्यादा अटैक कर देती है। जिन अटैक्स का उस मोस्टर पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था, जिस चीज को रियलाइज करते हुए लिन जिन से सवाल करते हुए पूछती है कि इस चीज को हराने का कोई तरीका बताओ, तो जिन उसे बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ साउंड का इस्तेमाल करते हुए लोगों को लोकेट कर पाता है। तो इसी वजह से अगर तुम जरा सी भी आवाज नहीं करोगे तो ये मोस्टर तुम्हारे पास नहीं आएगा। और जिन की इस बात को सुनने के बाद वो ओडम ओनर जो कि काफी देर से जलाने की कोशिश कर रहा था, वो खुद ही अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, जिस चीज की वजह से जिनके साथ आए वह गार्ड उसके मुंह से हाथ हटाते हुए राहत की सांस ले रहा था। एंड वो गार्ड भी लाइक शुगर है जान छूटी। लेकिन इसी के साथ जिन अपने मन ही मन में ये भी सोच रहा था कि सिर्फ चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिस वजह से रियलाइज कर लिया कि ये लोग शोर नहीं मचा रहे, तो ये अपनी नॉइस का इस्तेमाल करते हुए हमें लोकेट करना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से इस चीज के होने से पहले मुझे इसको ठिकाने लगाना होगा। तो इस चीज को करने के लिए ये कहते हुए वो उस होटल मैनेजर की जमा मुझे की तरफ देख रहा था। मुझे इसकी अटेंशन गेन करनी होगी और क्योंकि ये फिलहाल लेन से लड़ने में मसरूफ है, तो ये मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा। अपने मन में सोचते हुए वो पीछे से लिन को चुप होने को बताने लगता है, जिस चीज को देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान तो होती है, लेकिन फिर भी जिन की इस बात पर अमल करते हुए उस मोस्टर से थोड़ा सा पीछे हट गई। और फिर हम देखते हैं कि जिन दोबारा से उस होटल में दौड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। और ये सब कुछ करते हुए जिन अपने मन ही मन में सोच रहा था कि इसकी तरफ अप्रोच करने से पहले मुझे इसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए थोड़ी सी नॉइस क्रिएट करनी होगी, क्योंकि अगर इसे हर तरफ से आवाजें सुनाई देने लगेगी तो शायद ये कंफ्यूज हो जाए, जिससे इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा आसानी से इस तक अप्रोच कर सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिनकी टेक्निक का उस पर असर भी हो रहा था, क्योंकि हर तरफ से शोर होने की वजह से वो जिनकी लोकेशन का सही तरह से अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जिनको इस तरह तोड़-फोड़ करता हुआ देखकर चोंग अपने मन ही मन में सोच रहा था कि इसके पैसे किसने देने हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिन उस मोस्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। अब ठीक है, मुझे एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं करनी, क्योंकि अगर इसकी हाल मुझे जरा से भी टच हो गए तो फिर ये मेरी बॉडी का चीथड़े चीथड़े कर देगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही जिनो उस मोस्टर के गले को पकड़ने वाला था, अचानक से पीछे खड़े हुए किसी बंदे को हिचकी लग जाती है। इसी वजह से जिन की फटकर हाथ में आ चुकी थी और ये हिचकियां करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही होटल ओनर था। और क्योंकि इसकी हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो वो मोस्टर भी उस होटल मैनेजर की हिचकी को सुनकर उसकी तरफ बढ़ने के लिए पीछे की तरफ मुंह कर लेता है, यानी कि अपने जिन की तरफ मुंह कर लेता है। और उस मोस्टर को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर जिनकी लिटरली फट चुकी थी और जिनकी नजरों में ये मोस्टर कुछ इस तरह का दिख रहा था। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो अगर तुम वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना, ताकि वीडियो को रीच मिल सके और मेरा थोड़ा सा भला हो सके। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।